Good morning, student. I am Sant Francis High. I am teacher of Sant Francis High School, Rajendra Kumar Nirala. Today I am going to teach class 10th footprint without feet. First lesson is a triumph of surgery. Now the lesson starts this way. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become ugly, hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. तो यहाँ जो कह रहे लेखक महोदय कि मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच में बहुत परेशान था. रियली आई वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी को लेकर के बहुत परेशान था. मैं अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर पाया. ट्रिकी को कहाँ पाया? अपनी मालकिन के साथ सड़क पर पाया. उसकी आकृति देख करके मुझे बहुत ही आघात पहुँचा. वह बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो, और उसकी आंखें ब्लड की तरह, खून की तरह लाल और कीचड़ युक्त थी. यानी मतलब कहने का धुंधला सा था. उसने सीधे आगे देखा और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटक रही थी. यानी लोल्ड मतलब लटक रही थी, नीचे की तरफ लटक रही थी. Mrs. Pomfrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some milk and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मिसेस पंफ्रे ने शीघ्रता से वर्णन किया कि वह इतना ढीला हो गया था. कहने का मतलब कि वह सो लिस्टलेस, वह बहुत ही लचीले मतलब ढीला हो गया था. मिस्टर हैरियट, है ना, ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी. तो मैंने सोचा कि वह कुपोषण से ग्रस्त है. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम malnutrition. इसलिए मैंने उसे एक्स्ट्रा यानी भोजन के दौरान जो है उसके अधिक बिल्ड हिम अप मतलब कहने का मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देती रही थी. कुछ मास्ट, कुछ कॉड मछली का तेल, और रात को हॉर्लिक्स का एक प्याला, ताकि उसे नींद आ जाए. सही रूप से उसको रात में नींद आ जाए. चिल्लाए नहीं, कोई अधिक चीज तो नहीं दे रही हूँ. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate so, and I can't bear to refuse him. तो मिसेस पॉम्फ्रे बोले कि एंड डिड यू, ये इन्होंने पूछा हैरियट ने कि क्या आपने, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि आपने इनकी मीठे चीज़ों में कटौती की. तो बोलती हैं, ओ आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा सा किया था, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर प्रतीत हो रहा था. आई हैड टू रिलेट, जिसे मुझे छोड़ना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स, वह क्रीम केक्स और चॉकलेट से भी अधिक प्यार करता है. आई कैंट बियर टू रिफ्यूज, मैं उन्हें देने से मना नहीं कर सकती थी. यानी मैं उसे देने से मुकर नहीं सकती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वाज द ट्रबल. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food,
He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. मैंने उस छोटे से कुत्ते पर फिर से देखा, फिर से ध्यान दिया। वह बहुत ही परेशान था। ट्रिकी का एकमात्र गलती उसका लालच था। वह कभी भी खाने से इनकार नहीं किया करता था। वह जब कभी दो रात में या दिन में वह हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था। किसी भी चीज़ को निगल जाने के लिए वह तैयार रहता था। और तब उसके बारे में मैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिसे मिस्टर पॉम्फ्रे ने उल्लेख तक नहीं की थी, यानी वर्णन नहीं की थी कि इसको हम क्या क्या देते हैं, सही ढंग से वो बतला नहीं पा रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसे भरपूर एक्सरसाइज व्यायाम करा रही हैं? वेल, ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no right throwing lately. ठीक है ना? He has little walks with me. जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ चल लेता है, टहल लेता है, लेकिन हॉजगिन जो कि माली है वो हमेशा लंबागो के साथ ही रहता है। सो देर हैज बीन नो रिंग थ्रो लेटली, इसलिए वो कोई भी रिंग वाला कसरत नहीं कर पाता है। रिंग वाला कसरत करने का मतलब है कि इसी कारण से पिछले दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा, हार्ट इन गठिया दर्द से पीड़ित है तथा इसी कारण से वो कर नहीं पा रहा है। I tried to sound severe. Now I really mean this. You don't cut his foot right down and give him more exercise. He is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. मैंने बड़ी कठोरता दिखाने की चेष्टा की कोशिश की। अब मेरी सुनिए, यदि आप उसकी खुराक शीघ्र ही कम नहीं कर सकती तथा उसको व्यायाम नहीं करवाती तो यह सचमुच में ही बीमार पड़ जाएगा। आप अपने मन को सख्त बनाएं तथा कुत्ते को बंधी हुई खुराक ही दें। अगर बंधी हुई खुराक नहीं देती है तो इसकी बीमारी और बढ़ जा सकती है। ये डॉक्टर हैरियट ने कहा। मिसेस पॉम्फ्रे रंग हर हैंड्स। Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. Mrs. Pumphrey, है ना, अपना हाथ मली और बोलती हैं कि ओह, मैं अवश्य करूँगी मिस्टर हैरियट, शायद आप ठीक कर रहे हैं, पर यह काफ़ी कठिन है, बहुत ही कठिन है, इतना कठिन है कि इसे पूरा नहीं किया था। वह सिर नीचा कर सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो उसने तुरंत ही व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का प्रण कर ली हो। वादा अपने आप से कड़ी कि मैं घर पर जाकर के इसके खाने में कटौती करूँगी, इसके पूरा व्यायाम करवाऊँगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वह निर्णय करके आगे बढ़ चली। I was their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard मिसेस पॉम्फ्रे कहती हैं कि आई वॉज देयर, मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विथ ग्रूमिंग कंसर्न, यानी ग्रूमिंग कंसर्न मतलब बढ़ती हुई चिंता के साथ मैंने उन्हें जाते हुए देखा। ट्रिकी छोटा ट्वीड कोट पहने
लड़खड़ा कर चलता रहा। उसकी अलमारी इस प्रकार के कोटों से भरी हुई है। ये कोट ठंडे मौसम के लिए हैं तथा एक बरसाती कोट, क्या भाई, एक बरसाती कोट, ये कोट ठंडे मौसम के लिए है तथा एक बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए भी है। वह मुश्किल से आगे चल रहा था क्योंकि उसके पैर इतने फूले हुए थे कि आगे बढ़ने में उसको मुश्किल हो रहा था। अपनी काठी के भार को, यानी अपने शरीर के भार से दबा झुका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस पॉम्फ्रे मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देंगी, यानी ट्रिकी अवश्य ही जल्दी ही मर जाएगा अगर उसको सही समय पर व्यायाम नहीं दिया गया, सही समय पर उसको एक्सरसाइज नहीं किया गया। The expected call came within a few days. Mrs. Pomfrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. जैसा कि द एक्सपेक्टेड कॉल, यानी जैसा कि मैंने आशा किया था, कुछ ही दिनों के बाद मिसेस पॉम्फ्रे का कॉल उनके पास आ गया। मिसेस पॉम्फ्रे बहुत ही दुखी थी, बहुत ही चिंतित थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा पा रहा था। वह जो है अपने प्रिय भोजन को भी खाने से इनकार कर दिया और इसके अलावा और तो और वह जो है उल्टियाँ भी कर रहा था। He will spend all his time, वो अपना पूरा समय कालीन पर लेटे हाँफते हुए बिताया करता था। Didn't want to go for walk, बाहर टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था और नहीं किसी चीज़ को करना चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. I had made my plans in advance. मैंने पहले से ही, यानी आगे में ही आगामी प्लान मैंने बना चुका था और एकमात्र रास्ता था ट्रिकी को ठीक करने का, टू गेट ट्रिकी आउट, यानी ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का। उस समय ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का एकमात्र उपाय था। मैंने सलाह दिया कि वह उसे एक पखवाड़े के लिए, लगभग एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी ताकि उस पर निरीक्षण किया जा सके, उसकी देखभाल किया जा सके कि इसके एक सप्ताह में या 15 दिन में क्या इसके ऊपर सही होता है। The poor lady almost fainted. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. बेचारी महिला जो है लगभग दुखी सी हो गई, बहुत ही दुखी हुई, इतनी दुखी हो गई कि अचेत सी हो गई। वह सोचती थी यदि हर दिन ट्रिकी को वह नहीं देखी तो वह तड़पेगा और मेरे बगैर मर जाएगा, ऐसा वह सोच रही थी। He did not see her every day, but I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pomfrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. क्या हुआ? लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया। क्या हुआ? I took a firm line. मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी was very ill, बहुत ही बीमार, ट्रिकी बहुत ही बीमार था और यही उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय था, यानी उसकी प्राण बचाने का एकमात्र उपाय था। वास्तव में मैंने एक विचार सोचा कि उसे बिना देर किए ही वहाँ से ले जाना चाहिए और मिसेज पॉम्फ्रे के बावजूद मैं छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर लेकर चला गया। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड and maids rushed
in and out, bringing his day bed, his his night bed, fabric cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pomfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. The entire यानी उनका सारा कर्मचारी जो है बिल्कुल सक्रिय हो गया और तथा परिचारिकाएं यानी घर की जो दाइयाँ थी वह जो है उसके बिछावन को लाने में हिज नाइट बेड रात के बिछावन उसके प्रिय गद्दे खिलौने रबर रिंग्स रबर बॉल्स और ब्रेकफास्ट का कटोरा लंच बाउल यानी दोपहर के भोजन का कटोरा और रात के भोजन का कटोरा ये सब लेकर के पास आ गए। रियलाइजिंग या महसूस करते हुए कि मेरा कार में ये सारी सामान नहीं अट पाएंगी, मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। जब मैं वहाँ से मुड़ा तो मिसेस पॉम्फ्रे है ना बड़े ही दुखदपूर्ण चिल्लाहट के साथ पूरे अपनी बाजुओं की जोर के साथ कोट को कार के खिड़की की ओर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने उसे आईने में देख लिया। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, यानी कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने उन्हें फेंकते हुए देख लिया। एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सभी लोग आंसुओं में डूबे हुए थे, सभी लोग दुखी थे। आउट ऑन द रोड I glanced down at pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think no a cure for you. सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा हुआ हाँफ रहा था। मैंने उसका सिर सहलाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेचारा। मैंने कहा तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं रह गया है, पर मैं इसका निदान जानता हूँ, मैं इसका इलाज जानता हूँ कि इसका इलाज क्या है। At the surgery, the household dogs surged round me. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. शल्य चिकित्सालय में हाउस होल्ड डॉग्स यानी घरेलू कुत्ते मुझे चारों ओर से घेर लिए। घरेलू कुत्तों ने चारों ओर से मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट नॉइजी पैक, और कहने का शोर करने वाले डल आंखों के साथ यानी नीचे की हुई आंखों के साथ जो है ट्रिकी को वे लोग देखते रहे। और जब उसे नीचे रखा गया वह कारपेट जो है अचेत होकर के लेट गया। अन्य कुत्ते कुछ सेकंड तक उसके चारों ओर सूंघते रहे, घूम कर सूंघते रहे, और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि वह एक अरुचिपूर्ण वस्तु है, तो उन सबों ने उसे इग्नोर करके चला गया है, यानी अनदेखा करके चल दिया कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings and
On the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. मैंने उसके लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। यह डिब्बा अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में ही था। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी, यानी 2 दिनों तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया, केवल पानी उसे देने के लिए, उसे खाने के लिए नहीं दिया, पीने के लिए खूब पानी दिया। दूसरा दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ रुचि दिखानी शुरू कर दी तथा तीसरे दिन उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो अभी हल्के स्वर में भौंकने लगा। हल्के स्वर में भौंकने लगे कहने का मतलब जो है वह भी जो है धीरे धीरे भौंकने लगा अन्य कुत्तों के भांति, क्योंकि कुत्ता उनका कुत्तों को कुत्तों से दोस्ती हो जाती है, ऐसी बात है। तो व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली engulfed by Joe, the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी को बाहर निकल गया और तुरंत उसे जोय तथा उसके अन्य साथियों ने उसे घेर लिया। उसे गिराकर उन्होंने लुढ़का दिया और पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण किया। वे कुत्ते सारे के सारे बगीचे में चले गए। मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रॉलिंग स्लाइटली, उनके पीछे पीछे चल दिया। अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण वह कुछ धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि उसकी मोटाई अधिक थी। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Christian slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो later that day, उस दिन शाम को मैंने कुत्तों को खाना खिलाने के समय उपस्थित था, यानी मौजूद था। मैं देखता रहा जब तक कि ट्रिस्टी ने कटोरे में खाने का चीज़ नहीं डाला। जैसा हमेशा ही होता था, कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़ते थे और शोर करते रहते थे। हर कुत्ता जानता था यदि वह अन्य साथियों के पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, यानी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him. I was pleased to see him jostling his way towards it. जब कुत्ते खाना खा चुके थे तो ट्रिकी चमकते हुए कटोरों का चक्कर लगाता, अन्न को लापरवाही से चाटता। यानी अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा को रखा गया ताकि वो भी खा सके, तथा मैंने जब उस कटोरे के लिए उसे धक्का मुक्की करते देखा तो मुझे खुशी का एहसास हुआ कि अब ये भी जो है ठीक हो रहा है। From then on his progress was rapid. From then on his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every minute. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the
shaggy crew fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house. He had he had never had such a time in his life. तो इसका कहने का मतलब था कि उस दिन ट्रिकी को स्वस्थ तेज गति से स्वस्थ देख करके, है ना, छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो जाया करता था। यानी कहने का मतलब क्या होता था कि तेजी गति से तो सुधार होने ही लगा था, उसे किसी प्रकार का कोई दवा भी देना नहीं दी, पर सारा दिन वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था और उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो जाएगा। इन छोटे मोटे जो झगड़े होते थे उसमें वह उपस्थित हो जाता था, शामिल हो जाता था। उसे फिर उसने हर मिनट अपने हार पैरों के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद देख लिया। वह उस गिरोह का एक अनुमोदित सदस्य बन गया। एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रुक्ष रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। भोजन के समय वह अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा तथा रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का भी शिकार करने लगा। यानी वो रात में जो ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा कोई समय नहीं था जो उसे देख सकता था। Hunting rats in the old hen house at night. All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushion bear being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the house. All the while, यानी इस दौरान मिसेस पम्फ्रे चिंता से परेशान होकर के घर में चक्कर काटती रहती थी। दिन में 1 दर्जन बार वह ताज़ा समाचार जानने के लिए फ़ोन किया करती थी। कहने का तो फ़ोन करके पता करती थी कि कैसा है, ट्रिकी कैसा है। मैं उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था। क्या ट्रिकी की गद्दियों को नियमित रूप से उल्टा पुल्टा रखा जा रहा है या नहीं, अथवा मौसम के अनुसार उसे उपयुक्त कोट पहनाया जाता है या नहीं। यानी कहने का तो अच्छे प्रकार का कोट पहनाया जाता है कि नहीं। पर मैंने उसे यह बताया कि ट्रिकी खतरे से बाहर है और तेजी से स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहा है। अब क्या था कि स्वास्थ्य लाभ शब्द यानी कन्वालेंसिंग, स्वास्थ्य लाभ शब्द से मिसेस पम्फ्रे को सक्रिय बना दिया। उसे ताजे 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। वह मतलब मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी के लिए 2 दर्जन अंडे भेजने लगी ताकि ट्रिकी की ताकत लौट आए। कुछ दिनों तक मैंने तथा मेरे सहयोगियों ने 2 अंडे नाश्ते में खाए, पर जब सूरा की बोतलें आने लगी यानी दारू की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में आने लगी थी कि क्या होने वाला है। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. कहने का मतलब था
कि ट्रिकी को रक्त की समृद्धि बनाने हैं तो उसका लंच एक समारोह का अवसर बन गया था। उसे 2 गिलास सुरा पहले पिलाई जाने लगी और अनेक गिलास लंच के दौरान, क्या है, अनेक गिलास लंच के दौरान जो है पिलाया जाने लगा। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously rounded the fire with the brandy. हमें विश्वास नहीं हुआ कि ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए ब्रांडी मिसेस पम्फ्रे भेजी। कुछ रातों को वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी तथा आदरपूर्वक यानी लग्जरियसली पिया भी, आनंदपूर्वक पिया भी। ये दिन बहुत संतुष्ट देने वाले रहे। प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिल जाया करते थे। दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को यानी दारू पीने के लिए मिल जाता था तथा आग के चारों ओर ऐसे बैठकर हम ब्रांडी पिया करते थे। अब क्या था भाई, इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड